हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन से 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे सुपर टेट एवं टेट एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इसमें 50 क्वेश्चन मैं शामिल किया हूं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर्यावरण अध्ययन से लिया गया है। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी, यानी कि जो काली मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है, इसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। फ्रेंड्स, ग्रीन मफलर हम उसको संबंधित कहते हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। जैसे जो रोड होते हैं, सड़क के किनारे एक पेड़ लगाए जाते हैं जिसमें अशोक का पेड़ मेन रूप से होता है, तो उस पेड़ की वजह से क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं ये ग्रीन मफलर का काम करती हैं, अर्थात ये ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। चूँकि सड़क पर जो यातायात चलता है उससे ध्वनि होता है, और ध्वनि को रोकने के लिए हम लोग ग्रीन मफलर शब्द यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक तो नीम। फ्रेंड्स, एक होता है जैविक, की होता है अजैविक। तो यहाँ जैविक कीटनाशक के जो उत्पादक हैं वो नीम की पत्तियां होती हैं, या नीम से जो है आप उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वृक्ष संरक्षण की बात यहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। हर अभ्यर्थी को एक पौधे को अपनाए और उसमें पानी दे, उसमें खाद दे, जो कुछ उसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति करे। ये प्रत्येक शिक्षार्थी को यहाँ प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो होता है, जिसको हम लोग बायोम बोलते हैं, वन बायोम होता है, ये जो है सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है सबसे उपयोगी शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर हम बात करें तो सन 1986 में यह पारित किया गया। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ क्रिसमस का त्यौहार जो है गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? यानी कि वायुमंडल में जो परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार से मंडल बटे हुए हैं, तो उसमें से पूछता है कि परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए सतह पर आने से रोकती है। तो इसका आंसर होगा समताप मंडल, यानी कि जो समताप मंडल है ये परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? यानी जो मरुस्थल होते हैं वहाँ कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा कैक्टस। तो कैक्टस एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो मरुस्थल में ही पाया जाता है, बाकी मैदानी भागों में ये नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यानी कि जो यूरोप है और अफ्रीका, यहाँ ऐसे एक देश अफ्रीका है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है,
यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ से एक सागर जाता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग लाल सागर कहते हैं, और ये जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा जो है जुड़ती है। देख सकते हैं यहाँ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद लाल सागर आता है, तो भूमध्य सागर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छर तेल की परत पर फंस जाते हैं, यानी मच्छर के जो लार्वा होते हैं, अगर उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सूर्य हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो युग आकार की घाटी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को कहते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर से नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अर्जेंटीना, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसके छात्रों का विश्वास, यानी कि छात्रों के ऊपर विश्वास ही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि यहाँ मानी जाती है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ अगर हम बात करें तो एक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और फिर तृतीयक उपभोक्ता हैं। तो उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो जो है शाकाहारी श्रृंखला के अंतर्गत आती है। गिर वन्य अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव संरक्षण करता है, तो शेर को। मतलब गिर वन्य जीव अभयारण्य में ज्यादातर जो है शेर का संरक्षण किया गया है। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, तो भोजन भंडारण संचित करना। तो जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं, यानी कि जो भोजन भंडारण या संचित करने का कार्य होता है ये पत्तियों द्वारा किया जाता है या भोजन का प्रयोग किया जाता है, तब जड़ के द्वारा यह नहीं किया जाता। कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो जेट्रोफा है फ्रेंड्स। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो डेसिबल द्वारा। ये कई परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुक। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, और कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने के सबसे उपयुक्त तरीका है, तो यह है हस्तपरक गतिविधि। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। तो फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि आपके गांव में जो कांच का जार होता है उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में उसको सुखाया जाता है, तो ये जो है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है। 29 है, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो बाघ। फ्रेंड्स बाघ जो है इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीखी होती है, यानी तीक्ष्ण होती है, कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में वह अंतर कर सकता है, ये बाघ। क्वेश्चन नंबर 30 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, यानी वो भैंस के पीठ पर जो कीड़े रहते हैं जिसको हम लोग गांव में किलनी बोलते हैं, उनको खाने के लिए बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है, तो एक दूसरे का जो है सहजीवी होता है, यानी उसको वो भोजन प्राप्त करवाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई,
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 32 से संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चाइना में। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है वर्ली। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी। राकेश कच्छप 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ये उसकी अनियमितताओं के कारणों का जो है जांच हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबंधित करती हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु राज्य है, उसके निकटवर्ती अगर हम बात करें तो केरल है, कर्नाटक और उसके आंध्र प्रदेश। अगर भारत के मैप में आप देखेंगे फ्रेंड्स तो तमिलनाडु आपका यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ आपको केरल देखने को मिल जाएगा, फिर यह हो जाएगा आपका कर्नाटक और इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल इसके जो है निकटवर्ती राज्य। ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है एक ऐसा ईंधन है जो प्रदूषण की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है करता है। नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सुवर्ण रेखा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार है? तो यह है जल की गुणवत्ता, यानी कि जो जल की गुणवत्ता है उसको सही करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अहमदाबाद से केरल, तो अहमदाबाद से केरल ये इस साइड से अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल इधर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ आपका अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद से अगर हम लोग यात्रा करेंगे, यहाँ केरल है, तो निश्चित रूप से ये पश्चिमी घाट के जो है सुरंग होते हैं, इधर से ही हम यात्रा करेंगे। पूर्वी घाट इसको हम लोग बोलते हैं, पश्चिमी घाट इसको लोग बोलते हैं। तो अहमदाबाद से अगर केरल की यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पश्चिमी घाट के सुरंगों में, पर्वतों में हम लोग एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो भोजन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के सभी वांछनीय अभ्यास, बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने के सभी वांछनीय अभ्यास जो है यहाँ होते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल को यहाँ झीलों का शहर कहा जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप के तरंगों को जो माप करते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। तो ये थे फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से संबंधित है। इसी प्रकार से सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन हम वीडियो लाते रहेंगे।
इसमें ऑप्शनल यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। ये इसका पहला वीडियो था जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर के रूप में देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।